क्लो को लड़ने के लिए पिंजरे में रखा गया था और उसका प्रतिद्वंद्वी एक खूंखार कुत्ता था। क्लो उसे देखते ही डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उस खूंखार कुत्ते ने क्लो को पीछे से काट लिया और उसकी शर्ट पकड़ ली। क्लो ने किसी तरह शर्ट उतारी और कुत्ते से छुटकारे पाई। तभी काले कुत्ते के मालिक ने क्लो के गले में हीरे का हार देखा। जब दुष्ट कुत्ता क्लो पर हमला करने ही वाला था, तभी क्लो की दोस्त जर्मन शेफर्ड आई और पिंजरे का दरवाजा खोलकर क्लो को बाहर निकाल दिया और जर्मन शेफर्ड ने अपने पिंजरे के दोस्तों को छुड़ाया और वहां से भागने लगा। क्लो भी अपनी दोस्त के पीछे भागने लगी और काले कुत्ते का मालिक और उसका साथी क्लो का पीछा करने लगे। क्लो और उसकी दोस्त जर्मन शेफर्ड काले कुत्ते के मालिक से बाल बाल बच, तो काले कुत्ते के मालिक ने अपने कुत्ते की गर्दन पर एक ट्रैकर लगाया और उसे क्लो का पीछा करने के लिए भेज दिया। यह कुत्ता शहर की गलियों में क्लो को खोजने लगा और जब जर्मन शेफर्ड को इस बारे में पता चला तो उसने क्लो को गंदे पानी में फेंक दिया ताकि काला कुत्ता उसके शरीर को सूंघने के बाद यहाँ न आए। मूलतः क्लो का जीवन ऐसा नहीं था। क्लो एक अमीर आदमी के घर की प्यारी पिल्ला थी। एक दिन उसका अपहरण कर लिया गया और उसे पिंजरे में रखा गया और यहीं से क्लो और जर्मन शेफर्ड की दोस्ती हुई। इस बीच क्लो को न पाकर उसके मालिक के सहायक ने क्लो के लापता होने की पुलिस स्टेशन में शिकायत की। दूसरी ओर क्लो अपने दोस्त जर्मन शेफर्ड को खिलाने के लिए एक रेस्तरां में आरक्षण करने गई, लेकिन रेस्तरां के रिसेप्शन मैनेजर ने उसे पकड़ लिया और उसे रेस्तरां से बाहर निकाल दी। फिर जब क्लो ने खुद को आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब उसे समझ में आया उसे रेस्तरां से बाहर क्यों निकाला गया था। और इसी बीच क्लो की देरी देखकर जर्मन शेफर्ड आगे बढ़ा। उसने रेस्तरां की खिड़की से देखा कि क्लो अपने मालिक के साथ टेबल पर अकेली बैठी थी, उसे अंदर बुलाए बिना। यह दृश्य देखकर जर्मन शेफर्ड को बहुत दुख हुआ, लेकिन जर्मन शेफर्ड को पता नहीं था उस टेबल पर बैठा कुत्ता असल में क्लो नहीं था और उसने गलत समझा और अकेला ही चला गया। अब क्या क्लो अपने दोस्त जर्मन शेफर्ड को फिर से पा सकेगी?